एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि टाइगेरियंस लगभग 100 सालों से 7 किंगडम और पूरी रियासतों पर राज करते आए हैं, लेकिन अब उनके किंग जहारिस की हेल्थ खराब हो रही है, जिस कारण से उन्हें उनकी गद्दी किसी और को सौंपनी होगी। लेकिन जबकि अब उनके पास उनका अपना वारिस नहीं है, जिस कारण से उन्हें वो राजगद्दी अपने दोनों मरे हुए बेटों के बच्चों को सौंपनी होगी। लेकिन अब मसला ये है कि उनके बड़े बेटे को एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रेनिस है, और दूसरे बेटे को 2 लड़के जिनमें बड़ा बेटा वाइजरी और छोटा बेटा डेमोन है। और हम देख सकते हैं कि जहारिस ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी गद्दी किसी लड़की को ना देकर एक लड़के को देंगे, जिस कारण वो अपनी गद्दी वाइजरी को सौंप देते हैं, जो बात रेनिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि टाइगेरियंस इसीलिए पावरफुल है क्योंकि उनके पास लगभग 10 एडल्ट ड्रैगन है। जिसके बाद ये एपिसोड एक टाइम जंप लेता है जहां हमें पता चलता है कि किंग वाइसरी को रूल करते हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, और जो ये साल चल रहा है वो साल मैड किंग के मरने के पहले का है, यानी कि 172 इयर्स की पहले की कहानी हमें बताई जा रही है, जब मैड किंग की डेथ नहीं हुई थी और उनकी बेटी डायनेरिया पैदा नहीं हुई थी। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रिंसेस रनेरा टारगेरियन की तरफ, जो कि एक ड्रैगन की राइड कर रही है, जिस ड्रैगन का नाम साइरस है, और ये ड्रैगन उसकी येलो स्किन के कारण जाना जाता है। और उसे लैंड करने के बाद उसकी मुलाकात उसके प्रोटेक्टर सर हैरोल्ड रेसलिंग से होती है, और वो वहाँ से निकल अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिसेंट हाईटावर के साथ मिल अपनी मॉम के पास जाती है। और हमें पता चलता है कि रेनेरिया की मॉम प्रेग्नेंट है और उन्हें अपनी बेटी का ये ड्रैगन राइड करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि रेनेरिया की मॉम का ये मानना है कि उन लोगों को सिर्फ बच्चा पैदा ही करना है, जिसकी मदद से ही वो लोग किंगडम को सर्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मानना रेनेरिया का नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मॉम की तरह बच्चा पैदा करके इस किंगडम को सर्व नहीं करना, बल्कि उसे नाइट बनना है, यानी कि एक सोल्जर, ताकि वो अपने किंगडम की रक्षा कर सके। और वो बात सुन हम देख सकते हैं कि क्वीन अपनी बेटी को एक लड़की होने की जगह बताने से पीछे नहीं हटती। जिसके बाद रेनेरिया वहाँ से निकल अपने डैड की काउंसिल में आ पहुँचती है, जहाँ वो सभी बैठकर किंगडम की कुछ हालात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि किंग विसेरियस इन सारी बातों को अभी डिस्कस करना नहीं चाहते, भले ही उनका किंगडम कर्जे में क्यों ना डूब जाए, क्योंकि अभी फिलहाल वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी रानी यानी कि रेनेरिया की मॉम जल्द ही इस किंगडम को उसका वारिस देने वाली है, जिस कारण से ये समय अब उन लोगों का जश्न मनाने का है। जो बात उस काउंसिल में बैठे हुए कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम देख सकते हैं कि उनकी इस बातों में उनका एडवाइजर ऑटो हाईटावर अपनी सहमति रखता है, और वो काउंसिल खत्म करने के बाद वो सर हेरल्ड के साथ थ्रोन रूम की तरफ आती है और उसे आयरन थ्रोन पर बैठे हुए अपने अंकल यानी कि प्रिंस डेमन टारगेरियन नजर आते हैं, और वो अपने अंकल से उस थ्रोन पे बैठने की वजह पूछती है, तो वो उसे यही बताते हैं कि ये थ्रोन जल्द ही उनकी होने वाली है। जो बात सुन रेनेरिया अपने अंकल को यही कहती है कि इस हिमाकत के लिए आपकी जान भी ली जा सकती है, और उसी के साथ वो ये भी कहती है कि वो ये थ्रोन कभी आपको नहीं देगी, क्योंकि जल्द ही उसका भाई पैदा होने वाला है, जो थ्रोन उसके भाई को दी जाएगी। जिसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि रेनेरिया और उसके अंकल के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकल फिर से अपनी फ्रेंड एलिसेंट से जाकर मिलती है, जो उसे देख यही कहती है कि तुम काफी सोच में लग रही हो, और साथ ही उसे सोचना भी चाहिए, क्योंकि उसके भाई के आने के बाद रेनेरिया की उसके डैड के सामने कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन उस बात से प्रिंसेस रेनेरिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे उन सारी चीजों से ज्यादा अपनी मॉम की फिक्र है और उस ड्रैगन के साथ नैरो सी को देखने की, जो बात उसकी फ्रेंड एलिसेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर हमें किंग वेसरीज को दिखाया जाता है, जिनकी बैक पर किसी तरह का जख्म है, जिसे देखकर जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उन्हें पता है कि वो जख्म किस चीज के हैं। और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, वो जख्म किंग को आयरन थ्रोन से मिले हैं, यानी कि उन्हीं की थ्रोन पर जिस पर वो बैठते हैं, क्योंकि वो थ्रोन एक सच्चा राजा चुनती है, वो भी खुद से, और अगर उसके हिसाब से उसे राजा ना मिले तो वो उसे एक जख्म देती है, जो जख्म कभी भी नहीं भरता, जो चीज अब किंग विसेरिस के साथ हो रही है। जिसके बाद हम किंग विसेरिस को अपनी वाइफ से मिलता हुआ देख सकते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की ऑलरेडी काफी मिसकैरेज हो गए हैं, और ये उनका लास्ट चांस है कि अगर उन्हें इस बार अगर लड़की भी हुई तो इसके बाद कोई और चांसेस लड़का पैदा होने के नहीं है। और उसी के साथ हमें फिर से प्रिंस डेमन
दिखाए जाते हैं जो अपने वॉरियर्स के साथ सिटी में आ पहुँचे हैं और वहाँ पर जुर्म करने वालों को अपने हाथों से सजा देते हैं। जो बात काउंसिल में ऑटो हाईटावर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हक सिर्फ एक ट्रू किंग का है, और जबकि डेमन किंग नहीं बल्कि एक प्रिंस है तो उसे ऐसा बगैर किंग की परमिशन के नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में प्रिंस डेमन उन्हें यही बताते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट में काफी सारे और किंगडम से लोग आने वाले हैं जिनकी सुरक्षा उन्हीं के हाथों में है और उन्होंने इसी कारण से ये सब किया। और प्रिंस की ये बात सुन किंग उसे यही कहते हैं कि आइंदा इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और ऐसे ही करके हम देख सकते हैं कि टूर्नामेंट का दिन आ चुका है और साथ ही क्वीन के लेबर का दिन भी। और इसी तरह टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं कि प्रिंस डेमन ने अपनी अपोजिशन में और किसी को नहीं बल्कि ऑटो हाईटावर के बेटे को चुना है, जिससे वो पहली लड़ाई तो जीत जाता है, लेकिन तलवारबाजी में जरा सी चूक होने के कारण ऑटो का बेटा प्रिंस डेमन को हरा देता है। और इन्हीं सारी चीजों के दौरान किंग को ये पता चला है कि क्वीन की जान खतरे में है और साथ ही उस बच्चे की भी, तो दोनों में से सिर्फ एक ही को बचाया जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि किंग अपनी वाइफ को नहीं बल्कि बच्चे को बचाने का सोचते हैं, जिस कारण क्वीन की मौत हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि उन्हें बेटा तो हो चुका है, लेकिन थोड़े समय बाद उनका बेटा भी दम तोड़ देता है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, वो भी ड्रैगन की मदद से। और अपनी मॉम की मौत देख प्रिंसेस रनेरिया अपने डेथ से काफी नाराज है। फिर उसी रात हम देख सकते हैं कि किंग को काउंसलिंग मीटिंग पर बुलाया जाता है, जहाँ पर ऑटो हाईटावर उन्हें यही बताते हैं कि अब कोई भी उम्मीद नहीं बची एक वारिस पैदा होने की, जिस कारण से उनके पास अब एक ही वारिस बचा है जो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी प्रिंसेस रनेरिया है। लेकिन उस काउंसिल में बैठे हुए सभी लोग एक लड़की को अपने राज्य पर राज करवाने से मना कर देते हैं, लेकिन रनेरिस के हस्बैंड उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें एक लड़का है तो वो उसे उसकी गद्दी सौंप सकते हैं, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं है। और बल्कि हम देख सकते हैं कि किंग अपनी गद्दी अपने भाई को देने को तो तैयार है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ ऑटो हाईटावर इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि प्रिंस उस गद्दी के लायक नहीं है। लेकिन किंग ऐसा नहीं मानते, जो बात बाहर खड़ा प्रिंस डेमन सुन रहा होता है। लेकिन उन सारी बातों से किंग काफी चिढ़ जाते हैं और उन सभी को काउंसिल खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ठीक से अपनी वाइफ और बेटे का दुख नहीं मनाया। और जैसे ही किंग अपने रूम में चला जाता है तो हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर को बुलाकर किंग के पास भेजता है, ताकि वो किंग को रिलीफ महसूस करवा सके। और उसी के साथ बात करें प्रिंस डेमन की, तो वो गॉथल में जाकर किंग की वाइफ और उसके बेटे के मरने पर अपनी खुशी जाहिर करता है। जो बात दूसरे दिन किंग को पता चल जाती है, वो भी ऑटो हाईटावर की मदद से। जो बात सुन किंग अब काफी नाराज है और वो अपने भाई प्रिंस डेमन को बुलाकर उससे इस बात की कंफर्मेशन लेता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि अब वो उसे कभी भी किंग नहीं बनाएगा, बल्कि उसने अपने वारिस को चुन लिया है और प्रिंस फिर से वही काम करेगा जो काम उसे ऑटो हाईटावर ने सौंपा था। जो बात सुन प्रिंस किंग से यही कहता है कि ऑटो आपका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आप कमजोर हैं, जिसकी उन बातों को किंग इग्नोर कर देते हैं। और हम देख सकते हैं कि किंग वहाँ से निकल अपनी बेटी को उनके पवित्र स्थान पर बुलाते हैं, जहाँ वो उसे एक ड्रैगन के स्कल को दिखाते हुए ये बताते हैं कि ये एक ऐसा ड्रैगन था जिसने दुनिया खत्म होती हुई देखी है। साथ ही उसने काफी समय वेस्ट कर दिया यही सोचने में कि उसे अपनी बेटी को उसका वारिस चुन लेना चाहिए था, जिसके साथ साथ वो उसे अपने पूर्वज की हिस्ट्री बताता है और ये भी कि वो लोग कभी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ग्रेट विंटर आने पर उसे पूरे सातों किंगडम के साथ मिल उसका सामना करना होगा, जिसके बाद वो अपनी डैगर को अपनी बेटी को सौंप देते हैं, उसे अपना वारिस मानते हुए। और उनके काउंसिल में बैठे हुए सभी लोग भी उसे वारिस मान लेते हैं, जिसके साथ साथ उसे पूरी प्रजा के सामने एक वारिस घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 का ये पहले एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते